अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो फ्रेंड्स आपको इस टेबल पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या करने लगी हूँ। जी, तो जिन लोगों के तो मेरी तरह छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन मदर्स के लिए तो एक मैं टिप देने लगी हूँ, एक यूज़फुल चीज़ है। क्योंकि मेरा बेटा तो अक्सर ऐसे करता है, इसलिए उससे पहले मैं उसका कोई कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे उस प्रॉब्लम से को फेस ना करना पड़े। तो जब भी कोई कॉपी हो या फिर रफ़ रजिस्टर वगैरह ये जो होते हैं, जो रफ़ काम करने के लिए स्कूल में लगाए जाते हैं, तो जब भी ये लेके जाता है ना, तो कॉपीज़ का तो फिर भी हो जाती है बचत, लेकिन ये जो रजिस्टर ना जो रफ़ली यूज़ होता है, इसके वो ना पेजेस वो बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। थोड़े दिनों के बाद ही ना इसके इधर-उधर हो रहे होते हैं, तो फिर वो कोई पेज इधर जाता है, कोई उधर जाता है, तो सारा रजिस्टर जो होता है, वो बिखर जाता है। तो जब भी फिर मैंने इसे देना हो, न्यू रजिस्टर ही है ये, अभी अभी स्कूल 1-2 दिन ही हुए इससे जाते हुए, तो न्यू ला के दिया था इसके बाबा ने। तो उससे पहले ही ना मैं ऐसा करती हूँ कि इससे पहले कि ये बिखेरे, मैं इसको ना सिलाई कर देती होती हूँ। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब आम सी बात है, ये लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, ये तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि इससे बहुत एक तो अच्छे तरीके से सही हो जाता है, और ऊपर से इतना मतलब मज़बूती के साथ हो जाता है, और मेहनत भी इतनी नहीं लगती। पहले जब मैं करती थी तो मुझे हम ज़ाहिर है घर में सुई वगैरह के साथ ही करते हैं, तो जो बड़ी सुई होती है ना, ये जो देखो बड़ी रज़ाइयाँ वगैरह करने के लिए, सिलाई करने के लिए होती है वो, उसके साथ मैं करती थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था, फिर ज़ोर भी लगाना पड़ता था। लेकिन फिर एक बार जब फ़िज़ान की छुट्टियों का रजिस्टर लेने जाने थे ना, जब इसने छुट्टियों का काम करना था, तो तब हम गए, हमने पेजेस लेके ना उससे बाइंड करवाए थे, जैसे वो लेते हैं वज़न करवा के लेते हैं, तो वो बड़े रजिस्टर बनवाए थे। तो तब मैं भी साथ थी, तो तब मैंने देखा कि वो जो जिल्द वगैरह भी करते हैं ना, तो इसी तरीके से करते थे। जितना मर्ज़ी मोटा रजिस्टर हो, कॉपी हो या कुछ कोई भी बुक हो ना, तो इस तरीके से बहुत ईज़िली हो जाता है, तो इतना ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता। ये तो ख़ैर बारीक सा रजिस्टर ही है ना, वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को ऐसे ही करते थे, वो जो जिल्द वगैरह करते हैं। तो उन्होंने एक बनाया होता है कि बड़ा सा होती है, पता नहीं, मैंने तो फ़िलहाल उसकी जगह कील लेके यूज़ किया है। तो कील बारीक सा लेके ना, जो सुई के सुई जितना ही बारीक हो, मतलब ज़्यादा मोटा ना हो, उसके साथ पहले ऐसे हथौड़ी के साथ इस पे जितने जितने भी निशान लगाने हैं लगा के, उसके बाद फिर आप इजीली सुई के साथ कर लेंगे ना, तो वो जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाएगा। और उसके लिए धागा ज़रा मोटा यूज़ करते हैं, ताकि वो उसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए रजिस्टर की, फिर कोई भी पेजेस इधर से उधर नहीं होते। तो इसलिए आज मैं ये कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जिनको मेरी तरह पहले घंटा-घंटा लगता था, तो चलो उनके लिए कोई फ़ायदा हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा किस तरीके से कील के साथ इसके लगा के ना, जहाँ-जहाँ हमने करना है निशान लगा के, तो उधर थोड़ा-सा कील के साथ कर लें। वो तो नीचे ना लकड़ी रखते थे, मैंने अब वहाँ पे किया ना सीमेंट की सीढ़ियों पे, तो मेरा कील थोड़ा-सा ना टेढ़ा हो जाता था, लेकिन नीचे लकड़ी का कुछ रख के करें ना, तो फिर कील टेढ़ा नहीं होता। ख़ैर उसको सिलाई करने के बाद फिर उसके ऊपर वो टेप लगाते थे। अभी मेरे पास उतनी चौड़ी टेप नहीं, उनके पास चौड़ी टेप होती है, तो घर में यही पड़ी थी, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। दोबारा कभी बाज़ार जाना हो तो मैं बड़ी वो दूसरी लेके आऊँगी, मंगवाऊँगी इसके बाबा से। तो उसके बाद ऐसे टेप लगा के वो जो सिलाइयाँ होती हैं वो कवर हो जाती है, तो रजिस्टर आपका बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, फिर ईज़ी रहते हैं आप भी और बच्चा भी। ऐसे ही आप बुक्स वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। ख़ैर मैंने ये कर लिया है, मुझे तो यही था, जो बुक्स वगैरह हमने उधर से जिल्द करवा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज किचन में मुझे कुछ ज़रूरी काम करना था, ये मैं आपके साथ भी शेयर करने लगी हूँ, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। मैं सोच रही थी कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, ऐसे करते-करते ना काफ़ी दिन गुज़र गए। तो आज फिर मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा चलो आज ये भी काम कर लेती हूँ। तो मैं करने लगी हूँ, ये जो मैं मलाई इकट्ठी कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आप देख सकते हैं 4-5 डिब्बे भर गए हैं इसके। तो अब फिर मैंने सोचा चलो इसका अब घी निकाल लेती हूँ। तो बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों के साथ बनाते होंगे, लेकिन
लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। शायद कुछ लोग ऐसे भी बनाते हों, नहीं तो अक्सर लोग बनाते हैं इसका वो मक्खन निकाल के ना इसे दोबारा से वो खट्टा लगा के मेरे ख़्याल में उसे दही बना के पता नहीं ऐसे ही करके ना उसका फिर मक्खन निकाल के वैसे बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे ही इसे एज़ इट इज़ ही इसको रख देती हूँ देगची में डाल के। जब ये नरम होंगे ना तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो ऐसे ही बनाऊँगी। तो इसका एक तो ये रीज़न है कि मैं ऐसे फिर इतने झंझट नहीं करती, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और दूसरी एक और रीज़न है, वो वजह भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैंने निकाल के रख दी है ताकि थोड़ी सी ना मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, इसमें निकालने से भी प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो टूटने का ख़तरा है, वो टूट सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ, फिर जब हो जाएगी ना फिर मैं इसे निकाल के करूँगी। तब तक मैंने एक दो और काम करने हैं, तब तक मैं वो कर लूँगी। जी, ये निकालने के बाद मैंने बर्तन धोने थे वो धोए, इसके बाद 1-2 और पता नहीं क्या काम करने थे, अब तो मुझे भूल भी गया है। वो कि तकरीबन ये काम करने में ना मुझे घंटे के करीब लग गया था, तब तक ये फिर हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने अब देगची ली है ये बड़ी। जब भी इसे आपने बनाना हो तो कोशिश करें कि बड़ा बर्तन लें, क्योंकि जब फिर ये इसको बॉयल आता है ना तो ऊपर तक आ जाती है, और इसके जो छींटे हैं जब बनने पे आता है घी, तो फिर इसके जो छींटे पड़ते हैं वो बहुत बुरे तरीके से हाथों पे पड़ते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं बड़ा बर्तन लूँ, ये भी बड़ा हो, देगची वगैरह बड़ी हो जिसमें निकालना है, और वो दूसरा जो चम्मच हो वो भी बड़ा लेती हूँ, क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ ना, मुझे पता है मेरे हाथ फिर जलने लग जाते हैं, इसके ऊपर छींटे पड़ते हैं तो बहुत बुरे तरीके से, ऊपर से हैं भी गर्मियाँ। खैर मैं 1 बाय 1 करके इनको निकाल लूँगी, क्रीम को सारी को, मलाई को। तो उसके बाद फिर मैं रखूँगी इसे चूल्हे पे। अभी मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है, वो दूध वाला आ गया तो मैं जब आता है तो साथ ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो थोड़ी देर के लिए भी रखे ना तो फिर वो दूध ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आता है तो साथ में कुछ भी कर रही हूँ पहले मैं दूध गर्म करती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं कोई और काम करती हूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक ये निकाल रही हूँ तब तक दूध हो भी जाएगा, फिर इसे मैं रखती हूँ ऊपर। जब से मेरी शादी हुई है तब से हमने कभी ये देसी घी है ना, ये जो असली घी होता है, तब से हमने ये बाहर से परचेज़ नहीं किया, क्योंकि बाहर से मिलावट वाले होते हैं। प्योर बहुत हो किसी गांव वगैरह में हो तो वहाँ से मिलते हैं, लेकिन शहरों में ऐसे ही होते हैं बस। तो ये देखिए दूध भी मैंने रखा हुआ था, तो तब से मैं फिर घर में ही बना लेती होती हूँ। माशाल्लाह से दूध खालिस होता है हमारे यहाँ जो एक जाता है ना दूध वाला, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन खालिस प्योर होता है, क्योंकि उनका कोई अब है गांव वगैरह से कहीं से खालिस दूध ही लेके आते हैं, मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं। तो माशाल्लाह दूध बहुत अच्छा होता है। तो आपके सामने है कि 2 लीटर हम दूध लेते हैं, तो उसमें से काफ़ी मतलब होता है, मैं पानी डाले बगैर जब गर्म करती हूँ तो उसमें से काफ़ी मोटी तय निकलती है मलाई की। शायद आपने देखी भी हो मेरी किसी व्लॉग में। तो फिर मैं इसलिए इसका घी में घर में ही ना घी बना लेती होती हूँ, फिर बाहर से हम कम ही परचेज़ करते हैं, बल्कि नहीं करते। जी, तो दूध हो गया था, अब मैंने इस देगची में डाल के रख दिया था इसको। अब जब मेल्ट हो गया था ना तो बहुत जल्दी हो जाता है इसका। ये देखिए इसे अच्छा से बॉयल आने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ा-सा मुझे करना पड़ेगा शायद ना इसको मैंने आपसे कहा है ना कि मैंने कभी मक्खन के साथ नहीं बनाया, इसे डायरेक्ट मलाई के साथ ही बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मक्खन का शायद ज़्यादा बन जाता, मतलब जल्दी बनता हो। इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें से फिर जो पानी जो होता है ना एक्स्ट्रा, जो लस्सी वगैरह उधर से निकल जाती है, इसमें फिर चूल्हे के ऊपर खुश्क करनी पड़ती है, पानी ड्राई करना पड़ता है इसका, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर मैं कंटिन्यूसली वैसे बनाती ना तो बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा ना 10-10 मिनट के बाद फिर मैं क्लिप ले रही थी, दिखा रही थी कि आपको अब कैसे कैसे इसका हो रहा है। तो माशाल्लाह से देखने बनना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही थोड़ा सा मुझे तकरीबन लग गया है, घंटा लग जाता है ऐसे करते हुए, ऐसे ऊपर रखे हुए। जी, ऐसे बनाने की एक वजह तो मैंने आपको ये बता दी थी कि मैं वो झंझट में नहीं पड़ती कि पहले उसे जमाओ, फिर उसका रिड़को, वो जो कहते हैं ना उसका मक्खन निकालो, और मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रख देती हूँ। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि इसके बीच में ये जो उसका ये वाली चीज़ है ना, ये दूध का जो फटा हुआ वो जो होता मवाद सा होता है, ये इसको पनीर सा बोलते हैं। तो ये जो होता है ये इसकी ख़ातिर मैं करती हूँ, जो मेन वजह है मेरी ऐसे बनाने की। इसके बाद मैं इसका बनाती हूँ मीठा, ये जो ऊपर बीच वाला निकलता है, और इसका मीठा बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बेहद टेस्टी, मुझे बेहद पसंद है।
हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये शायद ये वजह है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं मीठा ज़रूर खाती होती हूँ खाने के बाद। खैर घी हमारा निकल आया था और माशाल्लाह से काफ़ी क्वांटिटी में निकला था। ये देखें, तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा ही निकल आया था माशाल्लाह से। जब वो निकल आया था घी तो उसी वक्त मैंने नहीं निकाला क्योंकि बहुत गर्म था। पहले उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, उसके बाद फिर मैंने ये निकाला था बाउल में। अब इसे निकाले हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब वो होता है ना, दिल में देख के तो हो गया, पर मैं दिल में था कि भाई कितना हुआ होगा, इसलिए मैंने ये जो घर में मंगवाया हुआ है, पर मेरा बहुत यूज़फुल चीज़ है ये जो स्केल है, ये जो उसे बोलते हैं हम मेजरमेंट करने के लिए। अब इस पे मैं रख के वज़न करूँगी कि इसका कितना एग्जैक्ट कितना वज़न हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले मेरा माइंड नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से देख के ना मैंने कहा चलो देखो तो सही कितना है। तो इसलिए मैंने इसका जो बाउल है ना उसका वज़न नहीं किया था, पहले उसका वज़न कर लेते हैं कि वो कितना वेट है उसका, उसके बाद फिर एग्जैक्ट घी का पता चलेगा कि कितना एक्चुअली में निकला है। तो पहले इस बाउल के साथ सेम ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा बाउल है, पहले उसे रख के इसका वेट करूँगी मैं, देखूँगी कि वो कितने ग्राम का है। फिर इसको रख के ना फिर करते हैं। इससे पहले मैं इसमें सेल डाल लूँ, सेल मैं निकाल के रख लेती होती हूँ, फिर जब यूज़ करना हो फिर ही डालती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा गैजेट है किचन के यूज़ के लिए। खैर अब मैं इस बाउल रख के देखती हूँ इसका वज़न कितना हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 182 हुआ है, इसका ग्राम में है तो 182 ग्राम हुआ है। अब ये मैं बाउल रखूँगी घी वाला कि कितना घी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है, अभी मैंने वैसे पकड़ के देखा था, अभी भी गरम था थोड़ा। मैंने कहा इससे पहले कि गिर ना जाए इस कपड़े से ही पकड़ लेती हूँ। वैसे इतना भी गरम नहीं है, इसे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन छूट ना जाए, इतनी मेहनत की है मैंने। जी तो देखते हैं फाइनली इसका कितना वेट हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें 1 लीटर से ऊपर ही मैंने कहा था ना। ये देखें 1155 ग्राम हुआ है। तो 1000 का ग्राम का होता है ना 1 लीटर, तो माशाल्लाह से ऊपर ही हुआ है। अभी भी इसमें काफ़ी घी है। मैं इसका ये जो है बीच वाला होता है, मैं आपको इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, पनीर ही हम तो बोलते हैं। तो ये इसमें मैंने इसे अच्छे से नहीं निकाला था, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि इसमें से थोड़ा सा निकाल के बाउल का वज़न कर लूँ। ये देखिए अब इसमें से वो जो थोड़ा सा मैंने और निकाला है घी, तो माशाल्लाह से अब वो बाउल का वज़न निकल गया और 1 लीटर से फिर भी कुछ ग्राम्स ऊपर हैं। और मैं इसको जो इसका पनीर है इसको भी मैं सेव कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी तो नहीं बना सकती मैं। फिर कल बनाऊँगी इसका जो मीठा मैं बनाती हूँ, वो भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में कैसे थकी। जी तो ये वीडियो में 10 मिनट की आई है, लेकिन ये इसे कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगाए थे। उसमें मुसलसल चम्मच चलाना पड़ता है, तो नहीं तो नीचे लग जाता है, इसलिए मुसलसल चम्मच चलाना खड़े होके, तो फिर वो हो ही जाता है ना, इंसान थक ही जाता है। खैर अब मैंने वो भी निकाल लिया है, घी भी हो गया मेरा। तो अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, वो जो इसका पनीर है, और घी को भी मैं ठंडा होने के बाद फिर डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा मेरा तरीका है घी निकालने का, और आप लोग कैसे निकालते हैं आप लोग भी बताइएगा। तो आज की वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत बहुत जल्द मिलेंगे एंड एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और मेरी बहुत सी फ्रेंड्स कर रही हैं कमेंट कि फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह ताला जल्द बनाऊँगी।